आपने कभी ना कभी चाहे नेशनल ज्योग्राफी पे, डिस्कवरी पे या कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर देखा होगा कि कुछ जानवर अपने बच्चों को खुद ही मार डालते हैं। कभी आपने देखा होगा कि शेरनी अपने बच्चे को खुद ही खा रही है, कुछ पंछी अपने बच्चों को खुद ही घोंसलों से धक्का दे दे रहे हैं। ऐसा आपने देखा होगा और आपको ये देख के बहुत हैरानी होती होगी कि भाई ऐसा क्यों? ऐसा कैसे हो रहा है? एक माँ जो कि अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनी है, वो अपने ही बच्चों को क्यों मार रही है? और हम बहुत जजमेंटल हो जाते हैं कभी-कभार नेचर को लेके। बट ये एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है नेचर का और ये बहुत ज़रूरी है एक स्पीशीज़ के सर्वाइवल के लिए। तो आइए, चलते हैं आगे और जानते हैं ऐसा क्यों। इस पर्टिकुलर बिहेवियर को इन्फेंटिसाइड बोला जाता है और ये काफ़ी कॉमन है बहुत सारे स्पीशीज़ के बीच में, जैसे लायंस, मंकीज़, फिश, बर्ड्स और बहुत तरह के अलग अलग स्पीशीज़ में। ये देखने में काफ़ी रूथलेस और हार्टलेस लगता है, बट अगेन हमें ये समझना चाहिए कि नेचर हम इंसानों की दुनिया की तरह मोस्टली इमोशंस से नहीं गवर्न होता है। एक एक लिया गया स्टेप या एक एक एक्शन का एक बहुत मीनिंगफुल और लॉजिकल पर्पस होता है वहाँ पे। तो जो चीज़ हमें और आपको देखने में बहुत क्रूएल लग रही है, वो उनके सर्वाइवल, एडेप्शन और इन्हांसमेंट की एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है। आप इमेजिन करो कि एक चिड़िया ने एक घोंसला बनाया और उसमें 5 बच्चे हैं और फूड की स्कैरसिटी है, क्योंकि नेचर में फूड एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हमारी तरह उनके पास रेफ्रिजरेटर्स या खाने का कोई ऐसा ऑलरेडी स्टोर्ड मेथड नहीं होता है या कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है जो फूड को स्टोर लंबे टाइम तक करके रखती है। सो हर दिन फूड एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है उनके लिए। तो सपोज 5 बच्चे हैं और पाँचों को खिलाने के लिए उनके पास इनफ फूड नहीं है, तो वो क्या करेगी? क्या वो पाँचों बच्चों को सैक्रिफाइस कर देगी? नहीं। उसके बावजूद वो कुछ वीक वंस को एलिमिनेट कर देगी ताकि जो स्ट्रॉन्ग वंस है उनको चांस मिल सके सर्वाइवल का। और कभी कभार मदर की एनर्जी खुद इतनी कम होती है कि उनको खुद कुछ वीकर वंस को मार के खाना पड़ता है ताकि उनको वापस से वो एनर्जी मिल सके दोबारा रिप्रोडक्शन करने के लिए, ताकि वो अपनी स्पीसीज की एक्सपेंशन को आगे बढ़ा सके। दूसरा सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का। जी हाँ दोस्तों, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मतलब क्या? आपको पता है कि नेचर जो है हर दिन चैलेंजेस से भरा रहता है। यहाँ पे हम जिसको क्रूएल्टी, चैलेंज या स्ट्रगल समझते हैं, वो नेचर में जस्ट एक अगला दिन होता है। एक स्पीसीज फूड के लिए भाग रही है और एक स्पीसीज अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। तो उथल पुथल नेचर में बहुत होती है। आपको हर दिन बैटल करना पड़ता है अपने सर्वाइवल के लिए। अब जब कोई बच्चा जन्म लेता है, सपोज एक मदर के 6 बच्चे हैं, एक लायन के 6 बच्चे हैं। उन 6 बच्चों में से जो सबसे कमज़ोर होते हैं, उनकी नेचर में सर्वाइव करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्गर वंस होते हैं वो अडेप्ट कर लेते हैं नेचर को, हार्श कंडीशन को। बट कभी कभार क्या होता है कि बर्थ डिफेक्ट्स के कारण कुछ बच्चे ऐसे पैदा हो जाते हैं जिनको चलने में प्रॉब्लम होती है या जिनका मसल मास उतना मजबूत नहीं होता है या जिनको कोई प्री एग्जिस्टिंग इलनेस हो जाती है। तो मदर को ये बात बहुत अच्छे से पता होता है कि आगे आने वाला समय इसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ही स्ट्रगल होने वाला है और ये आज नहीं तो कल मर ही जाएगा। क्या पता है कोई हाइना का झुंड आ जाए और ये सरवाइव ना कर सके। अब वो बड़ा होगा, अगर वो जो वीक बच्चा है वो जब बड़ा होगा तो वो जो बीमारी है उसमें रहेगी, वो कमज़ोर, एक कमज़ोरी उसमें रहेगी, तो नेचर उसको ऐसे भी मार देगा। तो उस केसेस में भी कभी कभार लायनस या एनिमल्स अपने बच्चों को छोड़ देते हैं मरने के लिए, ताकि इन फ्यूचर जो है वीकर ब्लड लाइन्स आगे ना बढ़ सके और एक स्ट्रॉन्गर ब्लड लाइन ही आगे बढ़े। उन बच्चों को मारने के बहुत बेनिफिट्स भी होते हैं। कभी कभार जब फूड स्केयर्स होता है, फूड कम होता है, तो उन वीकर्स ऑफस्प्रिंग को खा के मदर अपने आप को स्ट्रेंथ देती है दोबारा स्ट्रॉन्गर वंस को रिप्रोड्यूस करने के लिए। तो इन जनरल फ्यूचर में वीकर ब्लड लाइन्स ना बने
तो इसीलिए कभी कभार वो वीकर ब्लड लाइन वाले बच्चों को मार देती हैं जिनको प्री एग्जिस्टिंग कोई इलनेस है, ताकि आगे फूड चेन में या फिर उनके स्पीसीज़ में सिर्फ स्ट्रॉन्गर ब्लड लाइन वाले आगे बढ़ सके, जो नेचर के रफनेस को झेलने के केपेबल हो। कभी कभार गलत फहमी भी हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, क्योंकि एलिमिनेशन ऑफ कंपटीशन नेचर में बहुत कॉमन होता है। आपने देखा होगा मुफासा में, जो भी रिसेंट मूवी आई है, कि एक लायन का क्लैन दूसरे लायन के क्लैन पर अटैक कर देता है, और दूसरे लायन के क्लैन पर जब वो अटैक करता है तो वो मेक श्योर करता है कि उनकी पूरी ऑफस्प्रिंग को वो ख़त्म कर दे, क्योंकि सीधी सी बात है, कोई भी क्लैन खुद के ब्लड लाइन को आगे बढ़ाना चाहेगा तो उस प्रोसेस में वो लगभग सारे फैमिली मेम्बर्स को मार देती है, जिसमें कब्स, माँ बाप सभी लोग होते हैं। तो कभी कभार हमें ऐसा देखने को लगता है कि अरे ये लायन खुद के बच्चे को क्यों खा रहा है, बट कभी कभार वो दूसरे ब्लड लाइन यानी दूसरे के बच्चे होते हैं, तो उस टाइम पे भी इन्फेंटिसाइड नेचर में देखा जाता है, बट हम थोड़ा उसको गलत समझ लेते हैं। एंड कभी कभार सिर्फ पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं मारते, भाई बहन भी अपने बच्चों को मारते हैं नेचर में, यानी कि वाइल्ड में, जिनको सिबलीसाइड कहते हैं। कुछ मजबूत बच्चे अपने कमज़ोर भाई बहनों को साफ कर देते हैं, जिसको हम सिबलीसाइड भी कहते हैं। एंड एक और इंटरेस्टिंग चीज़, कभी कभार सिर्फ इन्फेंटिसाइड नहीं होता है, कुछ पेरेंट्स यानी कि कुछ एनिमल्स खुद को ही सैक्रिफाइस कर देते हैं अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए। दैट मीन्स कभी कभार फूड स्कैरसिटी के कारण कुछ स्पीसीज, जैसे कि स्पाइडर में ये बहुत कॉमन है, वो खुद को डिस्ट्रॉय कर देते हैं ताकि उनके बच्चे उनकी बॉडी को फीड करके इनफ न्यूट्रिशन ले सके अपने सर्वाइवल के। अब दोस्तों, यहीं पे हम इंसानों के बीच में और जानवरों के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है। हम काफ़ी कंपैशनेट होते हैं, इमोशंस हम में ज़्यादा होते हैं, और हम चीज़ों को मोस्ट ऑफ द टाइम इमोशन से देखते हैं। अब हमारे ही परिवार में अगर कोई ऐसा बच्चा जन्म ले लेता है जो थोड़ा बीमार है, या उसे कोई उसकी कोई बॉडी पार्ट ठीक से काम नहीं कर रही है, हम मोस्ट ऑफ द टाइम उसको सर्वाइव करने देते हैं, ताकि भाई हमें वो ममता होती है, लगाव होती है। बट जब जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, उसके लिए लाइफ काफ़ी चैलेंजिंग हो जाती है हर एंगल से। बहुत सारे हैंडीकैप के लिए डे टू डे लाइफ बहुत चैलेंजिंग होता है, बट अगेन वी आर ब्लेस्ड कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम बहुत फूड चेन में हम सबसे एपेक्स पे है, सबसे टॉप पे है, हम स्मार्ट है, तो हमने चीज़ों को ऐसा बनाया है थ्रू टेक्नोलॉजी और अपने बुद्धि से, कि हम इन लोगों का, मतलब ऐसे लोगों का जो थोड़े फिजिकली फिट नहीं है, उनको भी हम हेल्प कर देते हैं अच्छा खासा सर्वाइव करने के लिए। बट नेचर में ऐसा है नहीं, नेचर में कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो नेचर के रास्ते के बीच में आती है। सो दैट इज़ वाई नेचर को ये करना पड़ता है। और हम ब्लेस्ड है कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजीज़ है कि आज जिनके फिज़िकल बॉडी पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, आज फिर भी हम उनको उनका अच्छा से ख्याल रख पा रहे, तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ वेरी बिग ब्लेसिंग टू अस। सो दीज रीजंस वर द प्राइमरी रीज़न जहाँ पे एक एनिमल अपने बच्चों को खुद मार देता है। तो रैदर दैन बीइंग जजमेंटल एंड बीइंग इमोशनल अबाउट इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉर नेचर, और ये बहुत लॉजिकल चीज़ है जो उनको करना पड़ता है अपने ऑफस्प्रिंग्स के लिए, अपने स्पीसीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। सो आई होप यू लव दिस वीडियो एंड आपको रीज़न पसंद आया, और ऐसे ही बने रहिए एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, आई विल ब्रिंग न्यू स्टफ्स फॉर यू। तब तक के लिए बाय।